बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वकाश यूनुस AWR ऑफिस से आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, टीवी पे भी सुन रहे होंगे कि पब्लिक चार्ज के ऊपर एक नया रूल आ रहा है 18 सितंबर पे। और लोगों ने एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट की जो टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई और पैनिक क्रिएट कर दिया। तो ये एक मिनट के अंदर तो आप इसको समझ नहीं सकते हैं व्हाट इज़ पब्लिक चार्ज। उसको सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको कि पब्लिक चार्ज है क्या भाई। ये आज के लिए नहीं है, ये आज का नहीं है। ये 2022 का जो रूल था पब्लिक चार्ज को, उन्होंने उसको थोड़ा रिवाइज करने जा रहे हैं 18 सितंबर को। इसके अंदर डिटेल्स बाद में आएंगी। आज की डेट में सिर्फ यही है कि आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पब्लिक चार्ज किसको हम कहते हैं। पब्लिक चार्ज वो है कि अगर आप गवर्नमेंट से असिस्टेंस लेते हैं, अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस लेते हैं, वो पब्लिक चार्ज है। अब उन्होंने किया क्या है, अभी जो आउटलाइन है, आज की डेट की जो आउटलाइन है, जो 18 सितंबर को डिटेल में आएंगी, वो ये आएंगी कि होमलैंड सिक्योरिटी ने ये रूल अनाउंस किया है कि वो अपने ऑफिसर्स को ज़रा ब्रॉडर वे के अंदर पावर्स दे रहे हैं। वो क्या पावर्स दे रहे हैं, वो दो किस्म की कैटेगरीज में आएंगे। एक वो लोग जो कॉन्सुलेट प्रोसेस करते हैं अमेरिका से बाहर बैठ के, और दूसरे वो जिनको हम एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कहते हैं। कॉन्सुलेट प्रोसेस के ऊपर जब आप जाते हैं तो वो वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी 3-4 चीज़ों को डिटर्मिन करेगा अंडर न्यू रूल। और वो क्या होगी, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखेंगे कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन को देखेंगे, आपकी हेल्थ को देखेंगे, आपकी एज को देखेंगे, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपके स्पॉन्सर जो आपके स्पॉन्सर ने या आपके मेन पिटिशनर ने आपके लिए I-864 जो है वो सबमिट किया हुआ है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखेंगे। अब ये ऑटोमेटिकली हर एप्लीकेंट के ऊपर पब्लिक चार्ज अप्लाई नहीं होगा। ये लोग इतनी गलत किस्म की अफवाहें फैला के आप लोगों को परेशान कर देते हैं कि जी पब्लिक चार्ज आ गया, अब तो किसी को ग्रीन कार्ड ही नहीं मिलेगा। पब्लिक चार्ज का नया 18 सितंबर को रूल आ रहा है, अब तो सबको ठुड्डे मार के यहाँ से निकाल दिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये ऑटोमेटिकली सब के ऊपर लागू नहीं होगा, और ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिनाई में नहीं जाएगी। इसलिए मैंने आपको बता दिया पब्लिक चार्ज जो है उसकी मीनिंग ये है कि आप गवर्नमेंट से असिस्टेंस लेते हैं। वो असिस्टेंस आपकी कैश की सूरत में हो सकती है, वो असिस्टेंस आपकी किसी भी हवाले से हो सकती है, जिसको हम पब्लिक फंड यूज़ करते हैं। हाँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, जो लोग B1 B2 वीज़ा के ऊपर आते हैं और आके यहाँ पे अपने बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो सिटीज़न बन जाए, ऑटोमेटिकली उसके बाद वापस चले जाती है। और फ्यूचर में अगर वो इमिग्रेशन की पिटीशन फाइल करेंगे या इवन आफ्टर एक्सपायरेशन देयर B1 B2 वीज़ा, वो भी पब्लिक चार्ज है, उनको भी उसके ऊपर देखना पड़ेगा। ये भी 2022 से पुराने का रूल है। तो आप प्लीज़, मैं उन लोगों से मुखातब हूँ कि आप 1 मिनट की टिकटॉक के ऊपर ये शोशा छोड़ना बंद कर दें, लोगों को परेशान करना बंद कर दें कि पब्लिक चार्ज आ गया, अब तो किसी को भी वो नहीं मिलेगा, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। पब्लिक चार्ज के अंदर दो कैटेगरीज है, एक है कॉन्सुलेट प्रोसेस जैसे मैंने शुरू में कहा, और दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस। अब एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं जी कि जो स्पॉन्सर हैं अगर वो सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं तो उनके बेनिफिशरी को भी पब्लिक चार्ज लगेगा, और उनको भी कह दिया जाएगा कि जी आप यहाँ पे नहीं आएंगे। दिस इज़ इनकरेक्ट। उसके अंदर एक जॉइंट स्पॉन्सर का भी कॉन्सेप्ट है। आल दो जॉइंट स्पॉन्सरशिप के अंदर, जिसको हम I-864 कहते हैं, कोई ऐसी गारंटी नहीं होती है कि ये लोग आने वाले लोग जो है वो पब्लिक फ़ंड यूज़ नहीं करेंगे या पब्लिक असिस्टेंस नहीं गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं लेंगे या पब्लिक चार्ज नहीं लगेगा उनके ऊपर। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन जो ये सोशल सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उसके बाद अपना स्पॉन्सर करते हैं, तो उनके लिए तो एक चीज़ ऑलरेडी है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है, इसके ऊपर कोई ममानियत नहीं है, जिसको हम जॉइंट स्पॉन्सर कहते हैं। वो करेंगे क्या 18 सितंबर के बाद? वो ये करेंगे कि आप जो बेनिफिशरी है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनका एजुकेशन, उनकी हेल्थ का इशू देखेंगे
क्योंकि बहुत बुजुर्ग अगर आप यहाँ पे लेके आएंगे जो 70-80 साल के हैं और उनके ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ है और आके यहाँ पे वो जो है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस लेंगे, तो अगर आप उनके साथ एक एफिडेविट एक्स्ट्रा एडिशनल एफिडेविट लगाते हैं जी कि हम, जिसको हम अंडरटेकिंग कहते हैं, कि हम इनकी टेक केयर करेंगे और ये पब्लिक असिस्टेंस नहीं लेंगे। हाँ, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड आ गया है तो यू आर इंटाइटल्ड कि आप मेडिकल जो है वो ले सकते हैं। अगर आप कैलिफोर्निया के अंदर है, सिटीज़न बन जाते हैं, तो आप मेडिकेयर भी ले सकते हैं। अब इनमें चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि पब्लिक चार्ज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और पब्लिक चार्ज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ सकती हैं। बेनिफिट दैट कैन बी कंसिडर्ड, वो क्या है? सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी इनकम, वो है कंसिस्टेंटली कैश असिस्टेंस, लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल केयर पेड बाय गवर्नमेंट, ये आ सकती है आपकी पब्लिक चार्ज के अंदर। और जो नहीं आ सकती हैं वो है आपकी फूड स्टैम्प। अगर आप फूड स्टैम्प ले रहे हैं और आप पिटिशनर हैं या स्पॉन्सर हैं और आपके पास जॉइंट स्पॉन्सर है, तो ये पब्लिक चार्ज के अंदर नहीं आता। चिप रेगुलरली है, वो नहीं आता। हाउसिंग असिस्टेंस, कुछ लोग जो है वो स्टेट से हाउसिंग असिस्टेंस लेते हैं, तो हाउसिंग असिस्टेंस भी जो है वो पब्लिक चार्ज के अंदर नहीं आता। थोड़ा सा हौसला रखें, 18 सितंबर में डिटेल आएगा। होता पता क्या है, ये हमारा पाकिस्तान की तरह क्या एक रिवाज बन गया हुआ है कि एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट से आता है और उसके बाद लोग जो है कहते हैं जी ए ऑर्डर आ गया, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। रूल्स यही होंगे जो मैंने आपको बता दिए है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, DHS ने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को थोड़ा सा हाथ उनका खोला है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, कि वो आपके फाइनेंशियल्स को जो है ना वो रिव्यू करेंगे। अब जैसे मैंने 3 दफ़ा एक वर्ड यूज़ किया है, एफिडेविट सपोर्ट, जिसको फॉर्म I-864 कहते हैं। उसकी को वो बेतुकीरी नहीं कर रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप समझते हो कि आपकी जो इनकम है वो अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है, तो आप जॉइंट स्पॉन्सर साथ लगा सकते हैं। और उसके ऊपर मैं आपसे ये कहूँगा, फिर आप एक एडिशनल एक और अंडरटेकिंग दे सकते हैं जी कि हमारा बेनिफिशरी जो है ना वो पब्लिक असिस्टेंस जो है ना वो गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं देगा। इंतज़ार कीजिए, देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन खुदा के वास्ते ये फजूल किस्म के जो वीडियो बनाते हैं ना नॉन प्रोफेशनल जी, पब्लिक चार्ज आ गया, अब तो देखें कि ये अब किसी को ग्रीन कार्ड नहीं देंगे ये लोग, अब तो देखिए ये ऐसा नहीं होगा। पढ़ा करें, पढ़ने की आदत डाला करें। कुछ लोग बड़ा क्लेम करते हैं जी बड़ा पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करके आते हैं, नॉन प्रोफेशनल होते हैं लेकिन रिसर्च करके आते हैं जी कि ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने वकील के साथ बात करेंगे ना, तो वकील इसलिए होता है कि वो 10 रास्ते खोलता है। नॉन प्रोफेशनल जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ सीधा चलता है जो उसको दिख रहा होता है। यही फ़र्क है एक वकील के अंदर और यही फ़र्क है एक नॉन वकील के अंदर। वो आपके लिए चीज़ें खोलता है। अगर इसके अंदर RFE आती है तो वो वकील का काम है कि वो आपको बताए कि भाई इसका जवाब क्या देना है, कि पब्लिक चार्ज क्या है। मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक चार्ज क्या है। बेसिकली पब्लिक चार्ज यही है कि आप गवर्नमेंट असिस्टेंस लेते हैं, लेकिन तमाम गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो पब्लिक चार्ज के अंदर फॉल नहीं करती। चले, वीडियो अच्छी लगे और टॉपिक अच्छा लगे तो हमें लाइक भी कर लिया करें कभी कभी ऐसे ही खुशबू लगा के और इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का नंबर 5109368211। आज के लिए इतना ही है। कल एक नए लीगल टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।